नमोदय जय भीम साथियों, मैं सुनील बौद्ध द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से। साथियों, आप सभी को नमोदय जय भीम। आज आप लोगों के सामने मैं आया हूँ कुछ साथियों को लेकर, ऐसे अपने समाज के भाइयों बहनों को लेकर और उन समस्याओं को लेकर जो पिछले कई सालों से कई सदियों से आपके बीच में मुँह आके खड़ी है। साथियों, आज मैं तमाम उन मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे एक आह्वान पर आज सभी लोग भाई आए हैं और मीडिया के सामने हमारे आने की एक मजबूरी रही है और वो मजबूरी हम चाह नहीं रहे थे कि ये कुछ करे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बस मजबूरी पड़ गई है, इसलिए आप लोगों के बीच में हम आए हैं। शेड्यूल कास्ट भारत का पिछले लंबे समय से शोषण और अत्याचार का शिकार होता आ रहा है। तमाम नेता हमारे देश के अंदर है, तमाम हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन सिर्फ मुझे लगता है दिखावे की है। ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और है। रोज के बलात्कार होते जा रहे हैं, रोज के घर लूटे जा रहे हैं, रोज की आबरू तबाह होती जा रही है। अपनी जमा पूंजी को लुटते बिखरते हमारे समाज में बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो उन्हीं शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो स्पेशल हमारा एक्ट बना गया है बाबा साहब ने, जिस पर काफ़ी अपनी उसको डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले लंबे समय से जब से वो एक्ट बना है, जो उसकी स्पेशल पावर है, जो वो एक्ट कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन पूरी किसी तरह की राहत नहीं मिल पा रही है। आज आपके सामने ऐसे 2-3 हमारे लोग हैं जो पुराना केस से लेकर अभी करंट तक की वारदात, जो पिछले 15 साल से और अभी तक की 50 वारदात हो गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 है। प्रशासन भी उनका कठपुतली बना बैठा हुआ है, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्पेशल एक्ट होने के बावजूद, स्पेशल कोर्ट होने के बावजूद, स्पेशल पावर होने के बावजूद भी आखिर हम अत्याचार कब तक सहे। आपके बीच में बात रखेगी इंदु, सोशल एक्टिविस्ट, शाहदरा, दिल्ली से। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक नंबर चला सर, एक या 2 नंबर चला, 2 नंबर भी कर सकते हैं। पहले आपसे एक सवाल कर लेते हैं, फिर बाद में सुनील जी, क्या लग रहा है आपको कि जो SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989, उस पर आपको विश्वास नहीं है? सर, एक्ट पर भी बिल्कुल विश्वास है। बाय रिटर्न जो पावर दी गई है वो अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे 0 है। क्यों 0 है आपके? 0 इसलिए है कि जिनके हाथ में है, जैसे कहते हैं बाबा साहब ने कहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेशक पूरा पावर अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो पूरा इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अगर अच्छे हाथों में नहीं गया तो वो इम्प्लीमेंट 0 होएगा। वही बात है एट्रोसिटी एक्ट, क्योंकि वो भी तो एक एक्ट ही है। कहने को लिखित में बहुत पावर है, कहने को बहुत एक्शन है, बहुत कहने को उसमें अंदर पूरी प्रोटेक्शन है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उसको कार्रवाई करने वाले प्रशासन जो लोग बैठा, जिनके हाथ में उनको कार्रवाई के लिए बोला गया, वो ग्राउंड लेवल पे 0 है। किस साथ आप कह सकते हो आपके 0 है? कुछ साक्ष्य है आपके साथ? बिल्कुल साक्ष्य है और आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। अभी हमारे पास पूरे एविडेंस के साथ आपके सामने रखेंगे चीजें। मैं इंदु, एक सोशल एक्टिविस्ट। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हमारे साथ ये 3 तारीख की घटना है, 3 जून 2022, जिसके अंदर जो हमारे एक पड़ोसी हैं, शर्मा जाति के होने के से वो इस चीज़ का अपनी दबंगता और अपनी पहुंच का बिल्कुल इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसे हम 15 सालों से झेल रहे हैं। और इसी के एक जीता जागता भी रिसेंट उदाहरण है 3 जून 2022 का, जिसके अंदर पड़ोसी जो शर्मा जाति के हैं, उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे फादर को बुरी तरह से मारा पीटा। मारने आगे उसके फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, कितनी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। ये सारी उनकी फोटोग्राफ्स हैं। चोटें लगने के बाद 100 नंबर की कॉल भी की जाती है, उसके बाद अपनी रिटर्न कंप्लेंट भी की जाती है, लेकिन आज 3 तारीख से लेकर आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई FIR दर्ज की गई। ये तो है 3 तारीख की घटना। लेकिन ये कहा जाता है कि कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन नहीं। मैंने इस चीज़ को फेस किया, 15 साल से मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ कि कानून सभी के लिए बराबर नहीं है। जो कहा जाता है कि SC/ST एक्ट, उस कानून का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे अगर जमीनी लेवल पे देखा जाए तो हम 15 साल से उस चीज़ को देख रहे हैं कि एक ही कानून है, लेकिन उस कानून का 2 जगह पर अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है। 2007 की घटना है, जो हमारे ही यही पड़ोसी 3 परिवार ने मिलकर हमारे पूरे परिवार को हॉकी, डंडों, ईंटों से बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके अंदर जो मेरे ब्रदर हैं उनको ग्रीवियस इंजरी आती है। ये मेरे ब्रदर हैं। मैं
चाहूंगी कि इन्हीं पड़ोसियों की जो उच्च कास्ट के अपर कास्ट के लोग हैं, इन्होंने इतना टॉर्चर किया। आज ये मेरे ब्रदर, आज जो मेरे ब्रदर हैं आज मेरे बीच में नहीं है। मेरा इकलौता भाई और उन बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा आज उनके बीच में नहीं है। हम 15 साल से वो चीज़ को फाइट कर रहे हैं कि 2007 में जो पूरे परिवार को हॉकी डंडे से बुरी तरह से मारा गया, हम उस टाइम में बच्चे थे, हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, जिसके अंदर मेरे ब्रदर को ग्रीवियस इंजरी आती है। ये उनकी एमएलसी है, ग्रीवियस इंजरी आती है। ये मेरी जो साथ में जो सिस्टर बैठी है, इनको भी सिंपल इंजरी आती है। और मेरी जो मदर है, मेरी मदर की एमएलसी सही ढंग से नहीं करवाई क्योंकि वो लोग पहुँच वाले लोग थे, दबंग लोग थे, और उनको सिंपल इंजरी आती है। वही दूसरी तरफ जो शर्मा कास्ट के अपर कास्ट के लोग थे, 3 फैमिली थी, उनको सिंपल इंजरी आती है। उसके बावजूद पूरे थाने के अंदर अपर कास्ट को भर दिया जाता है। जिन लड़के को ग्रीवियस इंजरी आती है, जो केस 308 का केस अपर कास्ट के ऊपर बनना चाहिए था, उल्टा मेरे ही ब्रदर को, जो गुनाहगार ना होने के बावजूद उसे गुनाहगार बनाकर अंडर ऑब्जर्वेशन में एमएलसी को दिखाकर 308 का मुकदमा कर सेम डे ही गिरफ्तार कर दिया जाता है। तब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। उनकी 3 बार स्टेटमेंट ली जाती है। और करने वाले कौन, आईओ कौन होते हैं, तेजदत्त गौड़, यानी वो भी पंडित। फिर 3 महीने के अंदर, मैं एक पक्ष को बताऊंगी, 3 महीने के अंदर मेरे जो ब्रदर पे केस, झूठा केस लगाया गया था, अंगूठी के नेग्लिजेंस साइन करे गए, उनके मेरे ब्रदर के साइन के नेग्लिजेंस 3 महीने के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। चार्जशीट फाइल करने में भी उसमें, जबकि एमएलसी का रिजल्ट 28/12/2007 की घटना होती है और एमएलसी का रिजल्ट 4 जनवरी 2008 को आ चुका था, लेकिन चार्जशीट फाइल किसमें करी जाती है, चार्जशीट फाइल करी जाती है 308 में चार्जशीट फाइल करी जाती है, 308 में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। उस लड़के को गुनाहगार बनाने के लिए कितना देखो षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक कि हम शर्मा जो लोग हैं, हम सभी शर्मा को नहीं कहते क्योंकि हमारे बहुत से लोग साथी हैं वो शर्मा जाति के हैं, ठाकुर जाति के हैं, लेकिन हर व्यक्ति गलत नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने, जो ये 8 फैमिली थी, लेकिन 8 फैमिलियों ने इस एक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मतलब एक नीचा दिखाने के लिए और अपनी नाक ऊंचा करने के लिए उन्होंने एफआईआर चार्जशीट फाइल करी 308 आईपीसी में, जो नहीं बनती थी। यानी 323 के केस को उन्होंने सेशन में चलवाया 308 का बनवाकर, जिसके अंदर मेरे और जज साहब जिन्होंने चार्ज फ्रेम करा वो भी पंडित। मतलब आप ये कहीं कहना चाह रहे हो कि जिसने जुर्म किया वो भी ब्राह्मण, जो आईओ था वो भी ब्राह्मण, जो जजमेंट देने वाला था वो भी ब्राह्मण, तो कास्टिज्म जो वो हावी है। जी बिल्कुल। तो जाति के आधार पर उत्पीड़न हावी है। और कौन है, कोई अपनी बात करना चाहते हैं इसी मुद्दे पे? आप इसमें क्या चाहते हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं और किन के खिलाफ चाहते हैं? सर, जो 15 साल पहले जो घटना घटी थी उसमें 3 पड़ोसी थे, 3 फैमिली थी। उसमें से 2 जो फैमिली है वो अपना कानून, ये केस जो है 15 साल वाला केस है, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है इसको वापस ले लें और इनको यहाँ से घर से भगा दिया जाए यहाँ से, और इनके मकान पे कब्जा कर लिया जाए। मेन मुद्दा इनका यही है। और इसीलिए इन्होंने क्या है कि जब भी हमारी अगली तारीख, यानी हमारी जुलाई में तारीख आने वाली है, तभी ये घटना घटाते हैं। इन्होंने ये घटना 3 जून को ही घटाई है। जी, आपने कार्रवाई जो की है, आप कह रहे हैं कि हम डीसीपी से भी मिले, एसएचओ से भी मिले, तो आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? सर, हम क्या नाम है एडिशनल, हम पहले डीसीपी साहब से मिलने गए, हमें 1 घंटे तक बैठाया गया और उसके बाद क्या नाम है 1 घंटे बाद कह दिया गया कि डीसीपी साहब चले गए हैं। और फिर हम उसके बाद हमें एडिशनल डीसीपी कुशलपाल सिंह जी से मिलवाया गया। उन्हें हमने पूरी बात बताई, पूरा लॉ की सारी चीज़ें, अपनी जो भी हमें नॉलेज थी हमने उस चीज़ को बताया गया जो कानून क्या कहता है। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि इस पर क्या नाम है एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो लीगल नहीं है। तो जो उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया था वो हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। अभी तक आज 3 तारीख से लेकर 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमसे ना किसी का पुलिस का फोन आया, ना कोई स्टेटमेंट ली गई, मतलब उनकी तरफ से कोई नहीं। यानी कि आज भी वही 15 साल पहले जो घटना घटी थी उसी को एक नया कारगर रूप देने के लिए वही तैयारी हो जा रही है, वही पहुंच का यूज किया जा रहा है, वही मतलब राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये परिवार पहले 5 का परिवार था, ये परिवार आज 5 से 4 हो गया है। और वही मेरे बराबर वाला जो पड़ोसी जो शर्मा है वो 5 से 15 हो गया है। आज मेरे बीच में मेरा ब्रदर नहीं है। ये सोचिए उस माता पिता पे कितनी, और बहनों पे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं होती है तो आप पुलिस के खिलाफ या अपने पड़ोसियों के खिलाफ क्या करना चाहेंगे? फिर देखिए, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहूंगी कि मेरे साथ घटना हुई है और मुझे मारा पीटा गया है तो मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एससी एक्ट में। कौन सा थाना है? ये थाना फर्श बाजार है। ये
और थाना फर्श बाजार इतना करप्टेड थाना है वाकई में, जिसमें अस्सियों के साथ लगातार नाइंसाफी की जा रही है, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर के आला अधिकारी आते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 5 इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं, जो विक्टिम होता है, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है, उसमें रिटायरमेंट हो जाता है। एसएचओ एसीपी डीसीपी कौन है आपके एरिया के जो आपके केस देख सकते हैं? जी हमारे जो डीसीपी साहब हैं साथिया सुंदरम जी हैं जी। और जो उसके बाद एसएचओ साहब जी हैं वो विक्रम सिंह जी हैं, और उसके बाद एडिशनल डीसीपी हैं कुशल पाल सिंह जी। ठीक है, धन्यवाद।